हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर ली है और चोली बनाकर हम यहाँ स्लिप स्टिच के साथ साइड तक आ गए हैं और साइड से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम दूसरा पिंक कलर को अटैच कर लेते हैं इस तरह से, और वाइट कलर के धागे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन चैन करने के बाद यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, एक बार बनाया, यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, हर स्टिच के अंदर हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और सभी में हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए, यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और यहाँ से अपना वाइट कलर का धागा पिक करेंगे। इसको हमने कट नहीं किया था, यहीं से हम ऐसे निकाल देंगे, इसमें से भी और इसमें से भी, और इस धागे को हम टाइट कर देंगे। अब एक चैन लेंगे, एक चैन हमारी एक सिंगल क्रोशिया की हाइट की है। अब देखिए, नेक्स्ट में गए, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस रो को हम सिंगल क्रोशिया के साथ ही कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ से हमने शुरू किया था एक चैन के अंदर, वहीं पर जाकर इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये हमारा वर्क देखिए जॉइंट हो गया। अब एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद देखिए इस तरह से धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे और यहीं पर हम इसके अंदर पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए, इस तरह से धागे को लंबा किया और यहाँ से इस तरह से लूप लिया, एक बार निकाला, फिर से लेंगे 2 बार, 3 बार और फिर से निकालेंगे 4 बार। इस तरह से देखिए 4 बार धागा निकालने के बाद इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे। अब इस तरह से देखिए लूप लेंगे, लूप लेने के बाद नेक्स्ट को हम स्किप करेंगे, एक को हम यहाँ से स्किप कर देंगे और उससे नेक्स्ट में जाकर हम इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया की तरह बनाएंगे। 2 लूप निकाल देंगे, इस तरह से 2 लूप निकालने के बाद हम सभी को धागों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। तो देखिए, ये हमारे यहाँ पर पास है स्पेस आ गया है। अब देखिए, इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और जो हमारा ये स्पेस है इसके अंदर हम पफ स्टिच बनाएंगे। फिर से एक बार धागा लिया, 2 बार, फिर से धागा लेंगे, 3 बार लिया और फिर से लेंगे 4 बार। 4 बार धागा लेने के बाद इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे और इस तरह से देखिए लूप लेंगे। लूप लेने के बाद इसके अंदर हमने वर्क किया है, नेक्स्ट को हम स्किप करेंगे। देखिए, इसको हम स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में जाकर इस तरह से देखिए इसको निकाल लेंगे और 2 स्टिच निकाल देंगे। इस तरह से 2 स्टिच निकालने के बाद सभी धागों को हम एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से हमारे ये पफ स्टिच बनते जाएंगे। फिर से इसको लॉक करेंगे। सबसे पहले हम लॉक कर दिया, फिर 1 2 3 चैन ली और जो हमारा ये स्पेस है इसके अंदर फिर से हम 4 बार धागा लेंगे, पफ स्टिच बनाएंगे। 2 बार हो गया, फिर से लिया 3 और फिर से लेंगे 4 बार धागा लेने के बाद इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। इस तरह से लूप लेंगे
इसके अंदर हमने वर्क किया है, नेक्स्ट को स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में फिर से हम इस तरह से देखिए 2 स्टिच हो गए तो 2 निकाल देंगे इस तरह से, और फिर सभी को निकाल देंगे इस तरह से। सभी को निकालने के बाद लॉक कर देंगे और फिर 1 2 3 चैन लेंगे, और जो हम ये स्पेस आएगा हर एक बारी में हमारे पास ये स्पेस आएगा, उसके अंदर हम पफ स्टिच बनाते हुए जाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, एक बार और लेंगे, 4 बार, और इसको कंप्लीट नहीं करेंगे इस तरह से। देखिए लूप लेंगे, लूप लेने के बाद नेक्स्ट को स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में जाकर हम देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया की तरह बनाएंगे। 2 स्टिच निकाल देंगे, 2 स्टिच निकालने के बाद सभी को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, और फिर इसको लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास ये पफ स्टिच बनते जाएंगे। फिर 3 चैन बनानी है, और इसी स्पेस के अंदर फिर से हम जो हमारे पास स्पेस आता जाएगा उसके अंदर हम पफ स्टिच बनाते जाएंगे, और एक को नीचे से स्किप करते हुए जाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को आप भी कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। देखिए लास्ट में भी हमने यहाँ पर 3 चैन बना ली है। 3 चैन बनाने के बाद जो हमारा ये फर्स्ट पफ स्टिच है उसके ऊपर जाकर हम इस तरह से सिंगल स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए जो हमने यहाँ पर 3 चैन बनाई है, देखिए यहाँ पर 3 चैन बनाई है, उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया, और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया हमें इस चैन के अंदर बनाने हैं, और एक सिंगल क्रोशिया इस पफ स्टिच के ऊपर बनाएंगे इस तरह से। और फिर से 3 चैन आ गई, 3 चैन के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया, और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया। फिर पफ स्टिच के ऊपर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर चैन के अंदर बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। अब पफ स्टिच के ऊपर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को आप भी कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं, और लास्ट में हम देखिए एक पफ स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और जो हमारा ये पहला सिंगल क्रोशिया है, 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो उसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, और एक चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब देखिए पिंक कलर का धागा हमने ऐसे ही छोड़ रखा है, तो इसको हम यहीं से लेंगे। जो हमने यहाँ पर देखिए पफ स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया है, वहाँ पर जाकर हम इस धागे को जॉइंट करेंगे, एक चैन लेंगे, और यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। देखिए पफ स्टिच के ऊपर जो हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद देखिए जो हमने यहाँ पर ये चैन स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उनको स्किप करेंगे, और जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर जो ये धागे हैं इनको हम साथ में रखेंगे, और इसके ऊपर जाकर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ली, और यहाँ से देखिए जो हमने यहाँ पर 3 को स्किप कर देंगे। जो हमने चैन स्पेस में बनाए हैं उनको हम स्किप कर देंगे, और जो ये बनाया हुआ है पफ स्टिच के ऊपर उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से 3 चैन लेंगे, और नेक्स्ट 3 स्किप करेंगे, और उसके ऊपर फोर्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से बनाते हुए आप भी पूरी रो को कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। देखिए लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चैन ले ली हैं। 3 चैन लेने के बाद शुरू में जो हमने एक चैन बनाई थी वहाँ पर जाकर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर इस चैन के अंदर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम अपना वर्क करेंगे 1 2 3 चैन लेने के बाद इसी के अंदर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारा ये 3 की चैन का काउंट होगा, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से बनाया 3 डबल क्रोशिया,
फिर से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, फिर बनाया 5 डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 8 डबल क्रोशिया और फिर से बनाया 9 डबल क्रोशिया। तो यहाँ देखिए फर्स्ट चैन के अंदर हम यहाँ पर 9 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे और इससे नेक्स्ट चैन स्पेस है उसके अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारा एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हो गया, एक नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया और फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ली। उससे नेक्स्ट में जाकर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिए 3 सिंगल क्रोशिया बन गए और बीच में 2 जाली हमारी यहाँ पर पड़ेगी, एक ये बनेगी 3 से जाली और एक नेक्स्ट में। तो इससे नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर जाएंगे, फिर से हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 फिर से बनाया 5 6 7 फिर से बनाया 8 डबल क्रोशिया और एक बार और बनाएंगे 9 डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पर हमने फिर से 9 बार डबल क्रोशिया बना लिया है और नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ली, उससे नेक्स्ट में गए और हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर 3 चैन लेंगे दोबारा से, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो हमारे देखिए यहाँ पर 1 2 3 हमारे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया एक चैन के अंदर आए हैं और 2 हमारे पास यहाँ पर जाली बनी है। अब इससे नेक्स्ट में जाएंगे हम यहाँ पर 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर। इसी तरह से बनाते हुए आप भी पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए यहाँ पर ये हमारी लास्ट चैन है, इसके अंदर भी हम जाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू में हमने 3 चैन बनाई थी, थर्ड चैन के अंदर जाएंगे और सिंगल स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमारी लास्ट में 2 चैन आई है। अगर आपके पास कम ज़्यादा हो तो आप इनको एडजस्ट कर लें। जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी में अगर आपके पास कम रह जाएं तो जिसमें हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी में आप 9 बार यहीं पर डबल क्रोशिया बना सकते हैं। इसी तरह से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड चैन में जाकर हमने इसको जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन डबल क्रोशिया की हाइट के और 1 चैन हम गैप के लिए लेंगे और इस तरह से लूप लेंगे। अब हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डाला और यहाँ से ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चैन लेंगे, उससे नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में गैप के लिए 1 चैन लेनी है। जितने भी 9 हमारे पास ये डबल क्रोशिया है, 9 को हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए शुरू में हमने 4 चैन ली थी, 1 गैप के लिए और 3 हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की। फिर से 1 चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डाला और इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 1 चैन ली, उससे नेक्स्ट को हम इसी तरह से देखिए बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डाला और बैक पोस्ट बना लेंगे। फिर 1 चैन ली, 1 चैन लेने के बाद बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डाला और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 1 चैन लेनी है, नेक्स्ट को इसी तरह से हम बैक पोस्ट करेंगे। फिर 1 चैन लेंगे, देखिए ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है, इसको भी हम बैक पोस्ट बना देंगे।
इस तरह से देखिए 9 के ऊपर हमने 9 बैक पोस्ट बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम इस तरह से बैक पोस्ट कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो चैन स्पेस है वहाँ पर जाकर इस चैन के अंदर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। पहले हमारे पास 2 जाली आई थी, अब के बार हमारी 1 जाली आएगी। अब के बार 2 में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इसी तरह से लूप लेंगे और जो इधर से फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से पहले को बैक पोस्ट बनाने के बाद 1 चैन लेनी है और उससे नेक्स्ट को फिर से बैक पोस्ट करेंगे। 9 को हम इसी तरह से बैक पोस्ट बना लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 9 के ऊपर बैक पोस्ट बना लिया है। अब देखिए जो ये चैन स्पेस है 3 चैन का, वहाँ पर जाकर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और इससे नेक्स्ट चैन स्पेस है वहाँ पर जाकर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हमारे ये 9 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। फर्स्ट के अंदर जाएंगे बैक की तरफ से, इस तरह से क्रोशिया हुक डाला और बैक की तरफ से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। जब हम आगे की तरफ से बनाते हैं तो उसको हम फ्रंट पोस्ट बोलते हैं। फिर 1 चैन लेंगे, फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट को फर्स्ट को किया, फिर उससे नेक्स्ट को, ये और इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 3rd चैन में, वहाँ पर जाकर इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 चैन लेकर इस धागे को यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए फिर से हम वाइट कलर का धागा अटैच करेंगे। अब हमें जो हमने यहाँ पर 1 चैन ली है बीच में, वहाँ पर हमें अपना वर्क स्टार्ट करना है। देखिए यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले धागे में नोट लगाएंगे। जो ये दोनों धागे हैं इनको हम साथ में रखेंगे, अंदर की तरफ हमारे ये हाइड हो जाएंगे। अब 1 2 3 चैन करने के बाद यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर से डबल क्रोशिया बनाया और फिर ये 4th डबल क्रोशिया। एक हमारा 3 की चैन का और 3 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए। अब इस धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ से देखिए 3rd चैन में जाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे पिक करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। फिर 1 2 चैन लेंगे, इससे नेक्स्ट चैन स्पेस है जो आगे वाला, उसके अंदर इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। अब देखिए जो हमारा ये फर्स्ट शुरू में डबल क्रोशिया है फर्स्ट वाला, वहाँ से इस धागे को ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से और इस तरह से ये पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। और इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे। 1 2 चैन लेंगे और इससे नेक्स्ट में फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। धागे को छोड़ दिया और फर्स्ट वाले की ऊपर से यहाँ से हम इस धागे को पिक करेंगे इस तरह से। ये हमारा इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। लॉक कर दिया। 1 2 3 बन गए और 4th बनाएंगे। 2 चैन लेने के बाद 1 डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया, 3
और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे और फर्स्ट वाले के ऊपर से इस धागे को हम इस तरह से बैक की तरफ से पिक कर लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए 4 हमने यहाँ पर पॉपकॉर्न स्टिच बना लिए हैं। अब देखिए जो हमारा ये डबल क्रोशिया आएगा उसके बाद उसके ऊपर हम इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया बनाया। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और फिर से यहीं पर जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है वहीं पर एक डबल क्रोशिया और बना देंगे इस तरह से। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और फिर से जो हमारे पास ये 4 होल बचे हैं एक एक चैन के, वहाँ पर फिर से हम 4 पॉपकॉर्न स्टिच बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 3 और ये 4। इस धागे को ऐसे ही छोड़ दिया और जो हमारा ये देखिए इधर से फर्स्ट डबल क्रोशिया है, धागे को पिक कर लेंगे ऐसे, लॉक कर दिया। फिर 1 2 चैन ली। इससे नेक्स्ट जो बीच में चैन स्पेस है एक चैन बनाई हुई है वहाँ पर फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 3 डबल क्रोशिया और फिर से बनाया 4 डबल क्रोशिया और यहाँ से ऐसे इसको हम लॉक कर देंगे। 1 2 चैन लेंगे बीच में स्पेस के लिए। नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर जाएंगे। फिर से हम इसी तरह से 2 पॉपकॉर्न स्टिच एक यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे ये 4 पॉप स्टिच इधर वाली साइड बन गए हैं और देखने में कुछ इस तरह से हमारा ये वर्क कंप्लीट हुआ है। अब देखिए एक चैन लेंगे लास्ट में और जो हमारे पास एक चैन स्पेस रह गई है बीच में वहाँ पर जाकर इसको हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे और फिर से एक चैन लेंगे और इधर से फिर से हम जो हमने यहाँ पर ये एक चैन बनाई थी 9 डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन स्पेस बनाई थी, वहाँ पर जाकर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 3 और एक बार और बनाएंगे 4। धागे को ऐसे ही छोड़ दिया और फर्स्ट वाले के ऊपर से इस तरह से इस धागे को पिक करेंगे और इसको 1 2 चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर फिर से हम इसी तरह से पॉप स्टिच बनाएंगे। 4 के अंदर हम इसी तरह से बना लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 4 पॉप स्टिच बना लिए हैं और उसके बाद देखिए जो हमारा ये फर्स्ट इसके ऊपर डबल क्रोशिया आएगा वहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहीं पर डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से लूप आएगा ये हमारे पास एक बनकर और फिर से हम इधर वाली साइड भी 4 के अंदर 4 पॉप स्टिच बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इधर वाली साइड भी हमने यहाँ पर 4 पॉप स्टिच बना लिए हैं। अब देखिए एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद जो हमारे पास ये एक चैन बच गई थी बीच में सेंटर में 3 की चैन, उसके अंदर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे और फिर से एक चैन लेंगे और इधर से फर्स्ट वाले के अंदर फिर से हम इसी तरह से पॉप स्टिच बनाने स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से आप भी पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लें।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और इस धागे को मैंने यहाँ पर जॉइंट करके पफ स्टिच के ऊपर जॉइंट करने के बाद इसको कट कर दिया है। अब देखिए पिंक कलर से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। जो हमने पफ स्टिच के बीच में ये 2 चैन बनाई है वहाँ से हम धागे को जॉइंट करेंगे सबसे पहले। इस तरह से देखिए नोट लगाएंगे। एक चैन लेने के बाद यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर देखिए यहाँ से इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से पफ स्टिच, ये पॉप को वह बन जाएगा, हमारा पर्ल स्टिच बन जाएगा। फिर से नेक्स्ट में जाएंगे। जो ये धागा है इसको हम साथ में रखेंगे अंदर की तरफ, ये हमारा हाइड होता जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चैन ली और यहाँ से देखिए इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पर ये 2 आपको स्टिच दिखेंगे, इनको उठाकर भी बना सकते हैं, चाहे आप इन दोनों के यहाँ से ऊपर से बना सकते हैं। इस तरह से ये भी हमारा सेम उसी तरह से पर्ल स्टिच बन जाएगा। अब नेक्स्ट में जाएंगे। सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 और इसके ऊपर से इसको ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए जो हमने यहाँ पर पफ स्टिच बनाया था उसके यहाँ पर साइड में बनाएंगे एक इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। ये हमारा पर्ल स्टिच बन जाएगा। तो 4 पर्ल स्टिच बन गए। अब देखिए जो वी स्टिच बना है ये बीच में, इसके सेंटर में हम यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक बार और बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चैन लेंगे और यहाँ से देखिए अगले 2 ये लूप बिल्कुल आसानी से दिख जाएंगे, इनको उठाएंगे और यहाँ पर पर्ल स्टिच बना देंगे इस तरह से। फिर से यहीं पर हम इसी लूप के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए जो हमारा यहाँ पर एक डबल क्रोशिया की साइड में एक इसी तरह से हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चैन से पर्ल स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरह से, पहले सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन से पर्ल स्टिच बना देंगे। इसके यहाँ से ऐसे निकाल देना है। चाहे तो आप 2 स्टिच उठाकर भी पर्ल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन से पर्ल स्टिच बना देंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 और यहाँ पर पर्ल बन जाएगा। देखिए 4 पर्ल हमारे इधर वाली साइड बने हैं और 4 इधर। तो इस तरह से हमारी ये एक कली बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ से इसको हम स्किप कर देंगे, इधर से भी इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट पर्ल स्टिच के बीच में जो हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाए हैं उनके बीच में यहाँ चैन बनाई है, वहाँ पर जाकर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन से पर्ल सेम उसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है जैसे हमने इधर वाली साइड बनाया है। सेम इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ तक आ गए हैं। 4 पर्ल हमने इधर वाली साइड बना लिए हैं। अब जो वी लूप है बनाया है इसके अंदर हम इस तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया,
ये तीसरा डबल क्रोशिया और फिर ये फोर्थ डबल क्रोशिया। देखिए 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे और यहाँ से देखिए अगले 2 लूप उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे इस तरह से। फिर से इसी के अंदर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया और ये चौथा डबल क्रोशिया। फिर से ये हमने एक डबल क्रोशिया की साइड में एक पर्ल स्टिच और सिंगल क्रोशिया के ऊपर पर्ल बनाना है 3 चैन से इस तरह से। और इसी तरह से इधर भी हम इनके अंदर भी पर्ल स्टिच बना देंगे और इसी तरह से बनाते हुए आप भी पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, शुरू में एक चैन बनाई थी, वहीं पर जाकर देखिए हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। जो ये धागा है इसको हम क्रोशिया की हेल्प से अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।